बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्ल करने वालों से मोहब्बत करता है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ लोग बड़ी मायूस होते हैं, बड़ी पोस्टें करते हैं और ज़िंदगी से शिकवा और शिकायतें करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। नाउमीद तो वो होता है कि जिनका कोई रब नहीं है, जिनको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, या जिनको ये पता नहीं है कि हमारा कोई रखवाला है। हमारा तो रब है, रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का मालिक है, हर मसले का हल करने वाला है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री से, तारीख़ से कुछ वाक़यात बताना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्ल ही था कि वो आग में महफूज रहे। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी महफूज रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कुएं से उठाया और मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने एक गार से बाहिफाजत मदीना पहुंचाया और उनका पैगाम इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया के वो मुअल्लिम बन गए। इसलिए मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी हों, कभी भी आपने मायूस नहीं होना। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्ल मजबूत रखना है। और एक चीज़ और ज़हन में रखिए, कभी किसी इंसान से आपने उम्मीद नहीं रखनी। आपने उम्मीद सिर्फ फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन से रखनी है, तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह कभी भी मायूस नहीं होंगे। एक शख्स समंदर में मछलियों के शिकार के लिए गया, वहाँ पर उसकी कश्ती तूफ़ान का शिकार हो गई और वो एक जजीरे में फंस गया। काफ़ी दिन वो बेचारा बड़ी मुश्किल से गुजारा करता रहा। फल फ्रूट वहाँ पे जो भी थे जजीरे में, वो खाकर अपना गुजारा करता रहा। बड़ी मुश्किल से उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक झोंपड़ी बनाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि या रब्बुल आलमीन, तूने जिस हालत में भी रखा है तेरा शुक्र है। थोड़ी देर के बाद तूफ़ान आया, बिजली उस झोंपड़ी पर गिरी और वो झोंपड़ी को आग लग गई। उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और कहा कि ए रब्बुल आलमीन, मैं पहले ही बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ। एक झोंपड़ी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, उसको भी तूने आग लगा दी है, लेकिन इस पर भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दूर से एक जहाज़ गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि एक जजीरे पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। वो उस जजीरे की तरफ आ गए। उन्होंने वहाँ उतर कर देखा तो उन्हें वही बंदा मिला जिसकी थोड़ी देर पहले झोंपड़ी बिजली गिरने की वजह से जल गई थी। उन्होंने उसको अपने जहाज़ पर बिठाया और उसे अपने घर तक पहुंचा दिया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर बिजली ना गिरती, उसकी झोंपड़ी ना जलती, तो जहाज़ वाले वहाँ कभी भी उसको उस बड़ी मुसीबत से ना निकालते। इसलिए कभी भी आपने ज़िंदगी में मायूस नहीं होना। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। हर वक्त रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें, चाहे किसी भी हालत में रब्बुल आलमीन ने आपको रखा है। और इंशाअल्लाह ये गारंटेड बात है कि जो भी आपके ख्वाब हैं इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह वो ज़रूर आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और याद रखें, कभी भी जो तनकीद करने वाले लोग हैं उन्हें कभी भी आपने उन्हीं की ज़बान में जवाब नहीं देना। शहीन जो होता है, जब वो परवाज़ करता है फ़िज़ा में, तो कौवे हमेशा क्या करते हैं, शहीन के ऊपर बैठ जाते हैं और उसको उसकी परवाज़ में कमी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहीन करता क्या है, मैं आपको बता दूँ, वो कभी भी ये जो कौवे हैं छोटे, उनको जवाब नहीं देता। वो क्या करता है, अपनी परवाज़ को बुलंद कर लेता है। जब उसकी परवाज़ बुलंद होती है, कौवे खुद ब खुद ही गिरते जाएंगे। मेरी बात हमेशा याद रखें, आपने जो भी आप पे लोग तनकीद कर रहे हैं, आप अपनी परवाज़ को बुलंद करते जाएं। जब आपकी परवाज़ बुलंद होती जाएगी, ये जो कौवे हैं जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, जो आपको डसने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी परवाज़ में कोताही लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद ब खुद ही गिरते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। तो आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर, कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।